ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफ़र नहीं करेंगे। अमरीकी खलाबाजों से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। हमने ईरान की फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। ईरान के 80% मिसाइल तबाह कर दिए हैं। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत कम रह गई है। सहाफ़ियों को रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ते की तफसीलात से आगाह करते हुए सदर ट्रंप बोले, पुतिन ईरान की मदद करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान जौहरी हथियार हासिल करे। पुतिन ईरान की यूरेनियम आलूदगी के मामले पर फिक्रमंद हैं। मैंने उनसे कहा है कि हमारी जंग ख़त्म करने से पहले तुम्हें अपनी जंग ख़त्म करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू 90 मिनट से ज़्यादा जारी रही। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और यूक्रेन के मामले पर तबादला ख्याल हुआ। रूसी सदर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी का फैसला दुरुस्त है। जंग बंदी से मुज़ाकरात को मौका मिलेगा, सूरत हाल को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। तर्जुमान के मुताबिक सदर पुतिन 9 मई को यौम फतह की तकरीबात के दौरान यूक्रेन के साथ जंग बंदी का ऐलान करने के लिए तैयार हैं। हमें मिलकर अमेरिका की धमकियों का जवाब देना होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ की सरकारी मीडिया में नशर होने वाली ऑडियो पैगाम में आवाम से अपील, कहा, फौजी और सियासी हुकाम के दरमियान मुकम्मल इत्तेहाद के साथ हम अमूर पर आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है और बहरी नाकाबंदी और मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशी दबाव और मुल्क के अंदर इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी वज़ीर जंग पिट हेग्सेथ और जनरल डीन किन कांग्रेस की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश। अमरीकी वज़ीर जंग की ईरान के खिलाफ जंग के हवाले से ब्रीफिंग, कहा, अमरीका को मजीद महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमने कामयाबी के साथ अपने हदाफ हासिल किए। अमरीकियों को अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। जंग लड़ने का तरीक़ाकार बदल रहा है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ज़रूरत है। मशरिक़ वस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई मुआशी काविशों को नुकसान पहुँचाया। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया, जबकि मोहसिन नकवी की कोशिशों भी काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी कैबिनेट के इजलास से खिताब, कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए सबके दिल से कोशिशें की और ये काविशें जारी हैं। कशीदगी के जल्द खात्मे के लिए पुरुमीद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया है कि वो अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस लिए। ताउन पर सऊदी अरब की क़यादत के मशहूर हैं। मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करना होगी और कौम को हिम्मत, मेहनत और यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मलाकी की मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में इलाकाई अमूर और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा एविएट कूपर से टेलीफोनिक राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का सफारतकारी और मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़ किया। अमेरिका की ईरान 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदियाँ। इदारों और शख्सियात पर ईरान के बैंकारी शूबे की मदद करने का इल्ज़ाम है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर के तेल की तरसील में किरदार अदा किया। ऐसे बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को आबना हुर्मुज़ से गुजरने के एवज़ अदायगियाँ करने वाली कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं।
शाह चार्ल्स के एजाज में अमेरिकी सदर ट्रंप का शाया जुमलों के तबादले पर शुरा के कह के तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ट्रंप ने कहा, अमेरिका दूसरी आलमी जंग में मुदाखलत ना करता तो यूरोप नाजियों के जेर तसल्लुत होता और यूरोपी बाशिंदे जर्मन जबान बोल रहे होते। बरतानिया के शाह चार्ल्स ने फिक्रे को नज़रअंदाज ना किया। अपने खिताब में बोले, अगर बरतानिया ना होता तो अमेरिका आज फ्रांसीसी बोल रहे होते और फिर महफिल में कह के गूंज उठे। शाह चार्ल्स ने ट्रंप को दूसरी जंग अजीम की आबदोस की घंटी का तोहफा भी दिया। बोले, अमेरिका को जब भी बरतानिया की जरूरत पड़े ये घंटी बजा देना। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का जो सिलसिला यहाँ पर हुआ वो 21 घंटे चला। इट वॉज अ मैराथन सेशन। बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसाक डार साहब और इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत कोशिश की। फील्ड मार्शल साहब ने हिम्मत नहीं हारी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी अपने काउंटर पार्ट से गुफ्तगू करते रहे और इस तरह आप जानते हैं कि सीज फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूज जारी है। इस दौरान खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान बातें कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। मशरिक़ वुस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई मुआशी काविशों को नुकसान पहुंचाया। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया, जबकि मोहसिन नकवी की कोशिशें भी काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा, खित्ते में क़याम अमन के लिए सदके दिल से कोशिशें की और ये काविशें जारी हैं। कशीदगी के जल्द खात्मे के लिए पूरी उम्मीद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि वो अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। ताउन पर सऊदी अरब की क़यादत के मशकूर हैं। मसाइल के हल के लिए दिन रात मेहनत करना होगी और कौम को हिम्मत, मेहनत और यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मशरिक़ वुस्ता में तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा। काबीना इजलास में मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। वज़ारत तालीम की इस्लामाबाद में कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन को रेगुलर करने की समरी मंजूर। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मलाकी की मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में इलाकाई अमूर और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर। इसाक डार का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा एविएट कूपर से टेलीफोनिक रब्ता। नायब वज़ीर-ए-आज़म का सफारतकारी और मुज़ाकरात के फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। सदर आसिफ अली जरदारी की चीनी बिजनेस मैनू को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। चीनी कंपनी के CEO की सदर मुमलिकत को पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी का तवानाई, ज़राअत और सनत के शुबे में सरमायाकारी पर जोर। हुकूमत सिंध की गैर मुल्की सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलियात देने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। का हक जो है उसमें अल्लाह ताला ने हमें फ़तह दी और उसके बाद जो हमारा इस वक्त डिप्लोमेटिक स्टेटस है वो जिस तरह इन्हांस हुआ है, सारी दुनिया देख रही है कि फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो एक किस्म का इस अमन के हवाले से जो है सबका आंख का तारा बने हुए हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे और मैं समझता हूँ कि ईयर बैक और कपल ऑफ ईयर्स बैक और इवन फ्यू मंथ्स बैक इट वाज अनइमेजिनेबल कि पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक सीन के ऊपर जो है एक मरकज़ी किरदार जो है वो अदा कर रहा होगा। मार के हक के बाद हम सफारतकारी के भाग से दुनिया में उभरे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, चंद माह तक कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान सफारतकारी की सतह पर मरकज़ी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के हवाले से सबकी आंख का तारा बने हुए हैं। आज़ादी के बाद मार के हक हमारी तारीख का रोशन बाब है।
अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। माटर गोले घर पर गिरने से 4 बच्चे और एक खातून जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और उनसे वाबस्ता ख्वारिज दहशतगर्द मुसलसल आम आवाम को निशाना बना रहे हैं। पाक फोर्स का बिला जवाब से जारियत पर मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को निशाना बनाया। भरपूर कार्रवाई पर बुज़दिल अफगान तालिबान एहलकार पोस्टें छोड़कर भाग निकले। लाहौर जिंदा दिल लोगों का हरा भरा शहर है। कराची को अपने पांव पर खड़े होने के लिए बहुत पैसा चाहिए। सियासी कश्मकश में लाहौर और कराची का मवाजना करना मुनासिब नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के साथ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, एक दूसरे का मुआवजा करने की बजाय हमें मिलकर काम करना चाहिए। दुनिया भर में शहरों के दरमियान इंतजामी तजुर्बात शेयर होते हैं। हम एक दूसरे के तजुर्बात से अपने अपने शहरों की खिदमत कर सकते हैं। नून लीग को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। पंजाब में तालीम का बजट 30 अरब से 130 अरब रुपए कर दिया गया है। सेहत का बजट 400% बढ़ा दिया गया। किसान कार्ड से लाखों काश्तकार फायदा उठा रहे हैं। मरियम औरंगजेब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। स्पीकर मलिक अहमद खान की अपोजिशन अरकान को खामोश रहने की हिदायत। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने खैरपुर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले आला तालीम याफ्ता नौजवान को अपने ऑफिस बुला लिया। अदालत ने नौजवान अजहर मेमन को अपनी कुर्सी पर बैठाया। मुलाजमत का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी भी कराई। चंद रोज़ कबल कराची यूनिवर्सिटी से MBA पास नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें अजहर मेमन अपनी माजी से लेकर आज तक के मुश्किल हालात की कहानी बयान कर रहे थे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, जुम्मे को पूरे मुल्क में मुजाहरे करेंगे। लेवी में मजीद इजाफे किया गया तो पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे। मजदूरों के आलमी दिन पर अवाम के हकूक के लिए निकलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में महंगाई का तूफान है। मौजूदा हुक्मरान महंगाई कंट्रोल करने के लिए अपनी मराद कम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान को इस वक्त दयानतदार क़यादत की ज़रूरत है।